हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में पैराबोला को डिस्कस करेंगे जो कोनिक सेक्शन में आता है। पैराबोला का डेफिनेशन समझना ज़रूरी है और उस डेफिनेशन को समझने के लिए सबसे पहले एक फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर करेंगे जिसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और इस पॉइंट का नाम होता है फोकस। और एक फिक्स्ड लाइन कंसिडर करेंगे जिसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्वल डिस्टेंसेस पर हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ एक पॉइंट कंसिडर किए जो इस फिक्स्ड लाइन और इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। एक और पॉइंट कंसिडर किया जो इस फिक्स्ड लाइन और इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। सपोज एक और पॉइंट कंसिडर किया जो इस फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ऐसे कई सारे और पॉइंट्स मिलेंगे। सपोज यहाँ एक पॉइंट कंसिडर किया जो इस फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स मिलेंगे और एक पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पर फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर। सबके लेंथ्स अलग अलग हैं। तो ऐसे में हम लोग ये पता लगा सकते हैं जब इनका लोकस फाइंड आउट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से इन पॉइंट्स का लोकस देगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बन जाता है पैराबोला। लोकस आई मीन टू से इन सभी पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो एक कर्व्ड लाइन मिलेगा जो इस तरह से दिख रहा है। इसे कहते हैं पैराबोला। तो पैराबोला का डेफिनेशन क्या हुआ सर? डेफिनेशन होता है लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स जिसका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन से इक्वल हो, उसे पैराबोला कहते हैं। अब एक और बात, जो लाइन फोकस के थ्रू पार होता है उसे एक्सेस कहते हैं। और पैराबोला और एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को वर्टेक्स कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की तरफ। किसी भी पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग बेसिकली लिखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जिसमें फोकस जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर है, कंसिडर किया गया है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स को a,0 कंसिडर करते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ये राइट हैंड पैराबोला का है। इसे हम लोग राइट हैंड पैराबोला कहते हैं। राइट हैंड पैराबोला। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट किया जाए। समझने के लिए डायग्राम को फिर से बनाना होगा। ये फिक्स्ड पॉइंट f जिसका कोऑर्डिनेट्स a,0 है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए हम लोग पैराबोला का वर्टेक्स को ओरिजिन पे कंसिडर करेंगे। मतलब कि एक ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है।
ये एक्सेस, और जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है। सपोज यहाँ ओरिजिन से कांटेक्ट में है, तो वर्टेक्स को 0,0 कंसिडर किया जाएगा। और डायरेक्ट्रिक्स जो है वो फिक्स्ड लाइन है, वो थोड़ा अलग हट कर बनाना है। ये फिक्स्ड पॉइंट को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, बिकॉज जो वर्टेक्स और फिक्स्ड पॉइंट का दूरी है ये दूरी और ये दूरी इक्वल होना होता है। वर्टेक्स, फिक्स्ड पॉइंट और फिक्स्ड लाइन, मतलब कि वर्टेक्स जो होता है, पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो मिड पॉइंट होता है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का। ये ध्यान में रखना है। तभी ये पॉइंट को Z कंसिडर कर लेते हैं, डायरेक्ट्रिक्स पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना है। अब जो है कुछ ऐसे पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट है यहाँ पर P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इसका डिस्टेंस इधर से और इधर से इक्वल कंसिडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सो ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का इस स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है और फिक्स्ड पॉइंट से वो इक्वल होना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। देखने में भले ही ये फ्री हैंड डायग्राम है तो देखने में लग रहा है कि ये बड़ा छोटा है, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग यही कंसिडर करेंगे कि डिस्टेंस इक्वल है। इस पॉइंट को M कंसिडर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है पैराबोला का। कभी भी जब इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालना हो तो आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी पता होना चाहिए। ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसका इक्वेशन क्या होना है, जैसा कि अभी अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना है। तो ये पॉजिटिव में A यूनिट्स गया है, ओरिजिन के इस साइड नेगेटिव में A यूनिट्स है। इसका मतलब ये जो लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स का जो लाइन बन रहा है वो उसका इक्वेशन है x इज इक्वल टू -a। दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया x प्लस a इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन हुआ डायरेक्ट्रिक्स का। अब एक बात और ध्यान में रखना है, ये जो इक्वेशन आया डायरेक्ट्रिक्स का, इसके बिना इक्वेशन ऑफ पैराबोला इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को अभी ये पता है कि PF अकॉर्डिंग टू थ्योरी PF का जो डिस्टेंस है वो हम लोग मॉड में रखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट्स से रिलेटेड है, पॉजिटिव आना चाहिए, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो PF इज इक्वल टू PM। PF ये दो कोऑर्डिनेट्स पता है हम लोगों को, एक का कोऑर्डिनेट है x, y और दूसरे का कोऑर्डिनेट्स है a, 0। तो आसान है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो अंडर रूट x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर इज इक्वल टू PM। m के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है पर m का इक्वेशन पता है, यहाँ पर m का इक्वेशन पता है। तो एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन जिसका इक्वेशन पता हो वो सिंपली मॉड में x प्लस a डिवाइडेड बाय
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। वाई तो है नहीं इसलिए ज़ीरो हो गया उसका, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही रहना है। तो फाइनली अभी क्या मिल रहा है, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस ए मॉड में। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे सो दैट स्क्वायर रूट हट जाए, तो ये लेफ्ट साइड में बचेगा एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड में एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। कैलकुलेट करने पर लेफ्ट साइड मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। जैसा कि देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों ही साइड में सेम साइन के साथ है, वो कैंसल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा 4ax, जिसमें ये a जो है वो फोकस का एब्सिसा है। यानी कि अगर आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला चाहिए तो फोकस का कोऑर्डिनेट्स भी पता होना होगा। फोकस का कोऑर्डिनेट्स एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ये चीज़ों को पता करना ज़रूरी है जब भी आपको किसी पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, वरना आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जिसमें वर्टेक्स को ओरिजिन पे कंसीडर किया गया है। ये है राइट हैंड पैराबोला, जिसमें कि फोकस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर है। ठीक वैसा ही ऐसा हो सकता है कि फोकस नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पर हो और डायरेक्ट्रिक्स राइट साइड हो। फोकस लेफ्ट साइड में है ग्राफ का, तो कोऑर्डिनेट्स -a,0 हो जाएगा और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू प्लस ए हो जाएगा, जो कि फिर हो जाना है x माइनस ए इज इक्वल टू 0, रिवर्स हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो इक्वेशन होना है इसमें हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, या फिर सॉरी नॉट कोएफिशिएंट, एक्चुअली एब्सिसा ऑफ फोकस, फोकस का एब्सिसा माइनस ए है, इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू -4ax। अब इसे कहते हैं लेफ्ट हैंड पैराबोला। लेफ्ट हैंड पैराबोला ठीक इसी तरह से और भी दो फॉर्म्स हैं। अपर हैंड पैराबोला, जिसमें डायरेक्ट्रिक्स जो है इधर मौजूद है और फोकस जो है वाई एक्सिस पर आ रहा है। कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ, 0, y हुआ। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 0, a, y इज इक्वल टू -a, सो y प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होगा वो होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये अपर हैंड पैराबोला है, या कप अप पैराबोला भी बोल सकते हैं। और लास्ट फॉर्मेशन जो होता है वो ऐसा है, जिसमें फोकस यहां पर लाई कर रहा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट्स हो गया 0, -a और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया y इज इक्वल टू प्लस ए, सो y माइनस ए इज इक्वल टू 0 हुआ। ऐसे सिचुएशन में पैराबोला का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये 4 फॉर्मेशंस हुए पैराबोला के। अब जो है एक और टर्म के बारे जानेंगे
वो है लैटस रेक्टम ऑफ पैराबोला। लैटस रेक्टम सुनने में बायोलॉजिकल टर्म लगता है, बट ये ऐसा है नहीं इस केस में। एक्चुअली में जो पैराबोला होता है, सपोज ये एक पैराबोला है, अब पैराबोला के एक्सिस जो फोकस के थ्रू पास हो रहा है, तो एक ऐसा परपेंडिकुलर लाइन जो इस पॉइंट से पास होता हो और दोनों साइड जो लाइन का है, एंड्स है, वो पैराबोला को टच करता हो, इसे लैटस रेक्टम कहते हैं। फोकस के थ्रू जो पास हो रहा हो और पैराबोला को टच करता हो दोनों एंड्स पे। सपोज ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, तो लैटस रेक्टम कुछ और नहीं बल्कि P1 P2 का टोटल लेंथ को कहते हैं। अब फोकस का जो कोऑर्डिनेट्स था वो A,0 था, मतलब कि ओरिजिन से A यूनिट्स पे था। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाए तो P1 के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं अभी क्या है, मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है वो L है, तो ये लेंथ भी इक्वल होना क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो P1 के कोऑर्डिनेट्स अब हो जाएंगे A, L और P2 के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे A, -L, नेगेटिव साइड ऑफ y एक्सिस। और अब ये जो दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, डिस्टेंस निकाला जा सकता है बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो P1 P2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस 2l का होल स्क्वायर यानी कि 4l स्क्वायर यानी कि 2l। वो तो वैसे भी दिख रहा है, टोटल कितना है 2l है। अब क्या है, l का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो l का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन जानते हैं, y² इज इक्वल टू 4ax। अब ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो, दोनों ही लाई कर रहा है इस पैराबोला के ऊपर, तो ये कोऑर्डिनेट्स तो सेटिस्फाई करने चाहिए। तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट को कंसिडर किया जा सकता है। चलिए फॉर एन इंस्टेंस ऑफ टाइम हम लोग P2 के कोऑर्डिनेट्स को कंसिडर कर रहे हैं, वो इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई कर रहा है। सो y का कोऑर्डिनेट क्या है, -l है स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। x का कोऑर्डिनेट क्या है, a है, तो ये लेफ्ट साइड हो गया l स्क्वायर, राइट साइड हो गया 4a स्क्वायर। सो l इज इक्वल टू 2a। l कितना है, 2a है, तो अब ये l का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 इंटू 2a दैट इज 4a, यानी कि 4a यूनिट्स जो होता है वो लैटस रेक्टम होता है। इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जो y² इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन आता है उसमें ये 4a लैटस रेक्टम कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में पैराबोला के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस सीखेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।